छत्तीसगढ़ में रहने वाले पाकिस्तानियों की जांच की जा रही है। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में सत्यापन चलेगा। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 60 वीजा वालों की तलाश कर रही है अब सरकार छत्तीसगढ़ में रहने वाले पाकिस्तानियों की जांच। देखिए, देश भर में जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो हुआ है आतंकी हमला, उसको लेकर अलर्ट है, उसको लेकर आक्रोश है। और इसी बीच सीसीएस की बैठक के बाद जो तमाम दिशा निर्देश निकलकर सामने आए, उस पर अब अमल करती हुई छत्तीसगढ़ सरकार भी नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले पाकिस्तानियों की जांच की जाएगी। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में सत्यापन चलेगा। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और सार्क वीजा वालों की खासतौर पर तलाश होने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। सीधा रुख करना चाहूंगी। अधिक अपडेट्स देने के लिए रोहित मिश्रा सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में वैसे भी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, लेकिन ये जो अब महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये क्या सीसीएस बैठक के बाद जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आए हैं उसका प्रभाव है? बिल्कुल, देखिए उसी का प्रभाव। और छत्तीसगढ़ में तकरीबन जो आंकड़ा मिल रहा है कि 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं और उन्हीं का सत्यापन अब करवाया जाना है। और खास करके जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो शॉर्ट वीजा में आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे या फिर अन्य कारणों से वो वीजा लेकर आए थे, तो उनकी अब जो जांच है वो की जा रही, क्योंकि उनको वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार का स्पष्ट और साफ निर्देश है कि उनको वापस भेजा जाए। तो इसी को लेकर अब रायपुर पुलिस अभियान चलाने जा रही है, जिसपे सत्यापन करवाया जाएगा। और जो लोग कुछ दिनों पहले आए हों, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आए हों, वीजा समाप्त हो गया लेकिन उसके बाद भी यहां पर रह रहे हैं, उनकी तलाश खास तौर पे की जा रही है कि वो कहां रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं। जब उनका वीजा समाप्त हो गया तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, कि उनका वीजा चेक किया गया कि नहीं किया गया, वो तमाम चीजों की भी डिटेल जो है वो लगातार निकाली जा रही है। इसके अलावा पुलिस अब उन क्षेत्रों पर जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहले से भी पाकिस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी सिंध समाज के लोग भी यहां पर पहुंचे थे, तो उनकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। और सबसे बड़ी जानकारी जो अंजलि ये है कि लगभग 1800 पाकिस्तानी मुसलमान और सिंध समाज के लोग जो हैं वो खाली राजधानी रायपुर में रहते हैं और 200 लोग अन्य जगहों पर रहते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने शुरू की है और अब सत्यापन का दौर जो है वो करनी जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि आंकड़ा भी बहुत बड़ा। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में महज 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अब दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है, सीसीएस में दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो ये बड़ी कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रोहित, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इसमें भी बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि उत्तराखंड से पकड़े गए हैं आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों में 5 रायपुर के और 3 अन्य जिलों के बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बाहर से ये ऐप का संचालन किया करते थे। मामले में पुलिस जल्द ही कोई खुलासा भी कर सकती है, आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है। पूर्व में कोलकाता और गुवाहाटी से पकड़े गए थे 14 आरोपी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आईपीएल मैच के दौरान ये सट्टा संचालित करते थे, ऐसा आरोप लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है। अभी तक ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। सीधा रुख करना चाहूंगी, रोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, यानी कि माना जाए कि जो ये महादेव सट्टा ऐप के आरोपी है, ये देश के अलग अलग राज्यों में जाकर छुपते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जानकारी आई है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है और देश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो राज्य हैं वहां पर कार्रवाई की गई थी। क्योंकि ये जानकारी लगातार मिल रही थी कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से जो है वो आईपीएल में सट्टा खिलवाया जा रहा है और इसी की जानकारी में पिछले दिनों गुवाहाटी और कोलकाता में रेड की गई थी। उसके बाद ये जानकारी आई कि वहीं के कुछ सरगना है, उन्होंने अपनी टीम को विस्तार जो है वो उत्तराखंड में भी करके रखा है और 8 से 10 लोग जो है वो उत्तराखंड से ही पूरे सट्टा का संचालन कर रहे हैं, आईपीएल में सट्टा लगवा रहे हैं। तो इसी की जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी और सूत्रों के अनुसार लगभग 8 से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 आरोपी राजधानी रायपुर के हैं और 3 छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के भी आरोपी इसमें शामिल है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी आरोपी इसमें मिले हैं। फिलहाल तमाम लोगों को अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा और छत्तीसगढ़ पुलिस इसको लेकर बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन आईपीएल मैच में लगातार सट्टे की जानकारी मिल रही है और बहुत बड़े स्तर पे सट्टा खिलवाया जा रहा है। उसमें लगातार ये जो खबर आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, वो ये बताता है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के कोने कोने से आरोपियों को ढूंढकर पकड़ना, उन पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायपुर और जशपुर दौरा भी रहने वाला है। वो 11:30 बजे जोरा मॉल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 12:15 बजे रायपुर से रवाना होकर 1:30 बजे जशपुर पहुंचेंगे। महाकुल यादव
समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और 5 बजे रायपुर लौटकर मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे सीएम साय। निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम पदभार समारोह में भी शिरकत करेंगे। अध्यक्ष लोकेश कावड़िया के पदभार समारोह में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। और फिर 6 बजे सीएम हाउस में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तमाम जानकारी आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आज रायपुर और जशपुर में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी जान लीजिए कि अब छत्तीसगढ़ में जमीन नामांतरण पर बड़ा फैसला राज्य सरकार का निकलकर सामने आया है। यानी कि इस फैसले के बाद माना यही जा रहा है कि नामांतरण प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और पारदर्शी कर दिया गया है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला आपको बता दें, सरकार ने तहसीलदारों से शक्तियां छीन ली है, उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली है और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अभी अधिकार दिया गया है। अब रजिस्ट्री के बाद अपने आप ही नामांतरण हो जाएगा, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि जो नामांतरण की प्रक्रिया है जमीन नामांतरण की, वो और ज्यादा सरल और ज्यादा पारदर्शी होती हुई नजर आ रही है राज्य सरकार के इस बड़े फैसले के बाद। अगली खबर का रुख करते हैं। धमतरी नगर निगम सामान्य सभा की बैठक आज आयोजित की जाएगी। नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक बताई जा रही है। पक्ष विपक्ष और निर्दलीय पार्षदों ने 39 प्रश्न लगाए हैं। विभाग के एमआईसी सदस्य इसका जवाब देंगे और 41 करोड़ के विकास कार्यों पर चर्चा भी की जाएगी। धमतरी नगर निगम सामान्य सभा की आज बैठक आयोजित की जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिले के विकास के लिए नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी और पक्ष विपक्ष और निर्दलीय पार्षदों की तरफ से 39 प्रश्न भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी जवाबदेही एमआईसी की होने वाली है और 41 करोड़ के विकास कार्यों पर यहाँ पर विशेष चर्चा की जाएगी। और अगली खबर आपको ये बता दें कि उद्योग और व्यापार बढ़ावा देने नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उद्योग एक ही भूखंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिलेगा विशेष रूप से फायदा। फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 3 किया गया है। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए एफएआर को 1.5 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है और औद्योगिक प्लॉट्स जो होते हैं उनके लिए ग्राउंड कवरेज भी बढ़ा दिया गया है। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है सीजीएमएसई घोटाले से जुड़ी हुई। सीजीएमएसई घोटाले मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, आज पेश हो सकती है घोटाले की चार्जशीट। एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में पेश हो सकती है चार्जशीट। मामले पर शशांक चोपड़ा सहित 7 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 90 दिनों के अंदर पेश करनी होती है चार्जशीट। और खबर ये सामने आ रही है कि सीजीएमएसई घोटाला, जिसमें तमाम आरोपियों के नाम भी अब उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। तो इसी बीच आज उस घोटाले को लेकर एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में चार्जशीट पेश हो सकती है, क्योंकि चार्जशीट पेश होने का जो दिन है वो 90 दिनों का माना जाता है। इसके अंदर ही चार्जशीट को पेश करना होता है। और कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा इसी बीच स्थगित कर दी गई है, ऐसी बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा स्थगित कर दी गई है। 25 अप्रैल यानी कि आज से शुरू होनी थी ये संविधान बचाओ यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रैली को स्थगित कर दिया गया है। भिलाई के कोसानाला बौद्ध भूमि से शुरू होनी थी संविधान बचाओ रैली और 20,000 से अधिक लोगों के जुड़ने की योजना भी थी। यहां पर एक तरीके से विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में थी। और इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि जहां आज से ये संविधान बचाओ यात्रा शुरू होने जा रही थी, तो इसे स्थगित कर दिया गया है। वजह बताया जा रहा है पहलगाम आतंकी हमला। उसी के बाद इस रैली को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि भिलाई के कोसानाला बौद्ध भूमि से शुरू होनी थी संविधान बचाओ रैली, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने की योजना भी थी। हालांकि अभी इसे अगली डेट तक टाल दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, फिर चाहे वो
बेटी के साथ न्याय का हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो या तमाम घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि संविधान बचाओ न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जो कि पैदल यात्रा चलेगी। लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि आज जो यात्रा शुरू होने जा रही थी उस यात्रा को रद्द कर दिया गया है, उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमला इसकी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि अब देश के लिए एक अलग मुद्दा है, देश के लिए एक ऐसा मुद्दा है जहां पर विपक्ष और सरकार दोनों एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। भिलाई के कोसा नाला बौद्ध भूमि से शुरू होने वाली यात्रा, जिसमें 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी जुड़ने वाले थे, उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले में कांग्रेसी नेता के शिवानंद नाग की गिरफ्तारी की गई है। एनआईए ने राजधानी रायपुर से गिरफ्तारी की है और बता दें कि लंबे समय से एनआईए हत्याकांड पर जांच कर रही थी। बीते विधानसभा चुनाव के 3 दिन पहले नक्सलियों ने हत्या की थी और बता दें कि मामले में पूर्व में भी 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी शिवानंद नाग नारायणपुर जिला युवा कांग्रेस का महासचिव है। नक्सलियों के जरिए रतन दुबे की हत्या कराने का आरोप है। जगदलपुर एनआईए कोर्ट में पेश तैयारी करने की चल रही है, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले में कांग्रेसी नेता के शिवानंद नाग की गिरफ्तारी हो गई है। एनआईए ने राजधानी रायपुर से गिरफ्तारी की है और बता दें कि लंबे समय से एनआईए हत्याकांड पर जांच कर रही थी। बीते विधानसभा चुनाव के 3 दिन पहले ही नक्सलियों ने हत्या कर दी थी नेता की और पहले ही 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी शिवानंद नाग नारायणपुर जिला युवा कांग्रेस का महासचिव और नक्सलियों के जरिए रतन दुबे की हत्या कराने का इन पर आरोप लगा है। जगदलपुर एनआईए कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं सूरजपुर का। सूरजपुर में बाल संरक्षण, महिला बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम ने तीव्रता से कार्य करते हुए बाल विवाह पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जहां बीते 3 दिनों में ही प्रतापपुर क्षेत्र में 4, भैया थान में 2, ओडगी में 2, तो रामानुजनगर में भी 2 बाल विवाहों पर रोक लगाई गई और बीते दिनों 5 बाल विवाह को रोका गया है। हालांकि बाल विवाहों को रोकने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के लोग विवाद करने के साथ साथ राजनीति बातें करके भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो कहीं टीम के पहुंचने से पहले ही मंडप उखाड़कर स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश भी की जा रही है। अभी 3 दिनों में हम लोग अभी 10 बाल विवाह रोक चुके हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कमोवेश लोग छुप कर, डर के इस प्रकार से शादियों का आयोजन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसमें हमारे जिले को हम लोग मुक्त करें। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, रायपुर के खारून नदी के आरती पर विवाद हो गया है। आरती के समर्थक और विरोधी आमने सामने आते हुए नजर आए। बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मंच बनाकर आरती करने का विरोध यहां पर देखा गया और विवाद बढ़ता ही चला गया। रायपुर में खारून नदी की आरती पर विवाद हो गया। आरती के समर्थक और विरोधी आमने सामने बहसबाजी करते हुए नजर आए और ये बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंच बनाकर आरती करने पर ये पूरा विरोध, ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आरती आप लोग भी करें, हमको कोई आपत्ति नहीं। तुमको आपत्ति क्यों होगा जी? तुम क्यों आपत्ति करोगे? हमको आपत्ति है। किस आपत्ति? यहाँ जो आरती कर रहे हो, आरती से आपत्ति है? पाटे से आपत्ति। पाटा क्यों लगा? पाटे से आपत्ति की आरती से आरती? पाटा क्यों लगा? पाटा क्यों? अरे आरती उसी में पाटा नीचे उतर के करो, पत्थर में खड़े हो, करो आरती। अच्छा, पत्थर में कर लेंगे भाई। आपको आरती से दिक्कत है क्या? आरती से भी दिक्कत है और तुम्हारे पाटे से भी दिक्कत। अच्छा, आरती से भी दिक्कत है। आरती से ये दिक्कत है कि यहाँ खारून की आरती। हाँ, खारून की होती है आरती, छत्तीसगढ़ महतारी की आरती होती है। कब होती है? अभी तो नहीं देखे हम लोग। आप लोग आइए, आएंगे तो देखेंगे। आप तो झगड़ा करने आए। आज तो आए थे, झगड़ा करने नहीं आए। आज तो आए थे। झगड़ा नहीं करना। हम यहाँ सनातन धर्म की जागृति के लिए हम लोग भी सनातन धर्म का ही पूजा कर रहे थे। खारून आरती कर रहे हैं, सनातन धर्म का। शांत रहिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। खारून आरती जो हम कर रहे थे पहले, तो सनातन धर्म का ही। बिल्कुल भाई, हम भी कर रहे हैं। हम भी सनातन धर्म का रक्षा कर रहे हैं। सभी का। अच्छा, सभी का। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। चौथे दिन भी जारी है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 3 नक्सलियों के शव पहले ही बरामद हो चुके हैं। बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन ये माना जा रहा है, सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन।
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चौथा दिन हो गया है, लेकिन लगातार मुठभेड़ जारी है। और देखिए, अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसमें कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से भी राशन पानी यहां पर लगातार सप्लाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ की बड़ी खबर मिल रही है, चौथे दिन भी जारी है मुठभेड़। हो सकता है कि ये बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बनकर उभरे, क्योंकि इसमें हिडमा और देवा, जो कि नक्सल कमांडर माने जाते हैं, सबसे बड़े नक्सल कमांडर माने जाते हैं, उनके भी घेरे जाने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। 3 नक्सलियों के शव पहले ही बरामद हो चुके हैं और ये बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। अगली खबर सुकमा से है, जहां बुरकापाल कैंप में बने शहीद स्मारक में आज सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, जिसमें 24 अप्रैल को शहीद हुए 25 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसमें से 159वीं बटालियन के जवान भी मौजूद रहे और 74वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा कि अपने इन अमर वीरों की शहादत को सदैव स्मरण रखेंगे और राष्ट्र सेवा में उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। बुरकापाल जो इंसिडेंट है, बुरकापाल का जो इंसिडेंट है, ये 74 बटालियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हम अपने उन बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किस बहादुरी से उस ऑपरेशन को, उस एम्बुश को तोड़ा और अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। बुरकापाल जो इंसिडेंट है, बुरकापाल का जो और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि एमसीबी जिले के सभी पर्यटकों को बचाया गया। 11 पर्यटक पहलगाम हमले में फंसे थे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने जानकारी दी है कि 11 पर्यटक पहलगाम हमले में फंसे थे, उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। केवल चिरमिरी या छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और सरकार जितनी भी एयरलाइंस की सुविधा हो सकती है उतना मुहैया करा रही है। एयरपोर्ट में बड़े बड़े डोम लगाकर वहाँ लोगों के रुकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और मेरी आज बात हुई है और हमारे 11 के 11 लोग आज शाम 3:30 बजे की फ्लाइट से जम्मू आने की उनकी खबर है और जम्मू से दिल्ली होते हुए रायपुर को आएंगे। वो आज वहाँ से हमारे लोग निकल जाएंगे। और इसी मामले से जुड़ी हुई बलौदाबाजार से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आतंकी हमले में बाल बचे हैं कई लोग। कश्मीर घूमने गए थे पलारी के 7 लोग। पर्यटकों ने नजदीक से देखी ये भयावह तस्वीर। श्रीनगर से छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं पर्यटक। पलारी जनपद पंचायत के गांव के हैं सभी लोग जो कश्मीर घूमने गए थे। तस्वीरें देख लीजिए, 7 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इन्होंने नजदीक से देखी है भयावह तस्वीर। पहलगाम आतंकी हमले जिसमें 28 पर्यटकों ने अपनी जान गंवा दी। 28 सैलानियों को मौत की घाट उतार दिया गया। लेकिन खबर यह है कि बलौदाबाजार के इन 7 सैलानियों की हमले में बाल जान बच गई है। ये भी कश्मीर घूमने गए थे। इन्होंने भी नजदीक से पूरी भयावह मंजर को देखा है, उसकी गवाही दे रहे हैं। श्रीनगर से हालांकि ये छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं और पलारी जनपद पंचायत के गांव के हैं ये सभी लोग। और देखिए, छत्तीसगढ़ में हर तरफ से नक्सलवाद की कमर टूट रही है। वहीं सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है। खबर नारायणपुर और कवर्धा से है, जहां नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नारायणपुर में 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी सरेंडर नक्सली कुतुल एरिया कमेटी क्षेत्र सक्रिय थे। नक्सलियों के खोखली विचारधारा से तंग आकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की शपथ ली है। इधर कवर्धा की अगर बात की जाए तो कवर्धा में 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली रमेश और उसकी पत्नी सविता पोयम ने कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और दोनों पिछले 8 सालों से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। 2019 में बकोदा जंगल में मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुआ था। दोनों के पास संगठन में रहते हुए हथियार भी थे। रमेश के पास 12 बोर बंदूक और सविता के पास 8 mm राइफल्स थी। और अब आत्मसमर्पण के बाद दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं खबर सक्ती से बता दें आपको, सक्ती जिले में करोड़ों की लागत से बना महानदी पुल अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बरेकेल और जैतपुर को जोड़ने वाला ये पुल बीते 5 सालों से बंद पड़ा है। वजह बताई गई डैमेज, लेकिन मरम्मत की कोई ठोस पहल नहीं हुई।
पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पुल को डैमेज बताकर बंद किया, लेकिन सवाल उठता है कि इतने सालों में आखिर क्या इंतजाम किए गए। ये पुल न केवल हसौद, सरसीवा और सारंगढ़ को जोड़ता था, बल्कि बिलाईगढ़ तक की सीधी कनेक्टिविटी का जरिया भी था। और पुल के बंद होने से अब हजारों लोग रोजाना कई किलोमीटर का फालतू सफर तय करने को मजबूर हो गए हैं। मिरौनी बैराज से होकर गुजरना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है। हम नदी के उस पार से कॉलेज आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के वहां से यहाँ आने के लिए साधन के रूप में गाड़ी या फिर बस या फिर किसी भी प्रकार का 4 पहिया वाहन नहीं है। हम सभी स्टूडेंट लोगों को अपने बाइक से या फिर माता पिता छोड़ने आ रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि वो हमारे लिए बस सुविधा उपलब्ध करा दें। आपके द्वारा ही मुझे पता चला कि ये पुल बंद है। आपके द्वारा ही मुझे बताया गया है कि ये पुल इसलिए बंद है क्योंकि ये पुल जो है सपोर्टिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग में नहीं है और इसमें कुछ क्या बोलते हैं फ्रैक्चर्स हो चुके हैं और ये क्रैक्स आ चुके हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका हम पहले जांच करवाएंगे। जो टेक्निकल टीम होती है पीडब्ल्यूडी RES, उनकी एक जॉइंट टीम गठित करके हम इसकी जांच कराएंगे। उसके बाद जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस से हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैं इस वक्त जैतपुर और बरेखेल को जोड़ने वाली उसी पुल पर मौजूद हूं, जिसे पहले इस इलाके का लाइफलाइन कहा जाता था। संबंधित विभाग द्वारा लगभग पिछले 5 सालों से डैमेज बताकर इस पुल को बंद कर दिया गया है। एक और सरकार जहां पुल पुलिया निर्माण की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर 5 साल से बंद पड़े इस पुल पर मरम्मत के लिए अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। सख्ती से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। अगली खबर कांकेर से है, जहां स्वच्छता मिशन के तहत एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बता दें कि ऑनलाइन वर्कशॉप में चर्चा के दौरान छात्रों ने मिस नेटली के समक्ष पेंटिंग सीखने की इच्छा भी जाहिर की थी और मिस नेटली ने ऑनलाइन पेंटिंग सिखाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 5 दिसंबर से हर शुक्रवार दोपहर 3 से 4 बजे तक छात्रों को ऑनलाइन पेंटिंग सिखा रही है। लेकिन गुरुवार को यूरोपीय राष्ट्र टर्की की नेटली खुद बच्चों से मिलने कांकेर आ गई, जहां वो पिछले 4 महीने से पेंटिंग सिखा रही बच्चियों से भी मिली और नेटली का स्वागत भी स्कूल प्रशासन और बच्चों ने सुंदर तरीके से किया। कला का मुख्य उद्देश्य भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। कला सीखने या सिखाने में कभी भाषा या बोली बाधा नहीं बन सकती। यूरोपीय राष्ट्र टर्की की नेटली और कांकेर जिले के आतुर गांव स्कूल के छात्रों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है और छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में एक मिसाल भी पेश की है। इस मौके पर नेटली ने न केवल पेंटिंग सिखाई, बल्कि छात्रों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी टिप्स शेयर किए। सौभाग्य की बात है कि इतने दूर से मैडम सिर्फ हमारे बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में लोग सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से आना पसंद करते हैं, लेकिन किसी शैक्षणिक कार्य के लिए लोग हमसे जुड़े और यहाँ बच्चों को के पास वो आई हुई है, तो हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग की स्कूल में मैम आई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पेंटिंग पसंद करते हैं? यूनिक, थोड़ा अलग, बहुत अलग टाइप से पेंटिंग सिखाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले सीखे पिकासो का और म्यूरो का, क्लिंट का, दिल्ली का। ये ऑनलाइन क्लास में सीखे हैं? हाँ। कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह की पेंटिंग आपको सीखने में? नहीं, बट मैम से कांटेक्ट हुआ, उसके बाद से हम लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है अलग अलग प्रकार का पेंटिंग बनाना।